बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में नियम को कोई तोड़ता है तब प्रवर्तन की आवश्यकता होती है। मैंने रोड सेफ्टी के संबंध में ही कहा था कि अच्छा ही है नियम से ऊपर हम सब की कोई शान नहीं है। अच्छा ही है नियम से ऊपर हम सब की कोई शान नहीं है। पालन अक्षरशाही करेंगे, सड़क है कोई दालान नहीं है। पालन अक्षरशाही करेंगे, सड़क है कोई दालान नहीं है। गलती पर टोके जो हितैषी, उसको कैसी अकड़ दिखाते कि हमारे ये परिचित हैं, ये बड़े पद पर हैं, ये बड़े नेता हैं, इनसे बात कर लीजिए। तो अच्छा ही है नियम से ऊपर हम सब की कोई शान नहीं है। पालन अक्षरशाही करेंगे, सड़क है कोई दालान नहीं है। गलती पर टोके जो हितैषी, उसको कैसी अकड़ दिखाते। मौत को दावत देने से भी भारी तो चालान नहीं है। मौत को दावत देने से भी भारी तो चालान नहीं है। बहुत पीड़ा होती है जब हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देने जाते हुए विद्यार्थी एक एक बाइक पर 4-5 दिखाई देते हैं। उन विद्यार्थियों को, गार्जियन को सोचना चाहिए कि बच्चा जो परीक्षा देने जा रहा है सकुशल परीक्षा देके लौटे, इसके लिए उनकी जिम्मेदारी है। और मैं इन 4 पंक्तियों को बोलता हुआ श्री अनिल जग्गा जी से रिक्वेस्ट करूंगा उनके वक्तव्य के लिए कि चाहने वाले नहीं रहे। जो जल्दबाजी करते हैं, सबसे ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट होते हैं लगभग 60-65% के आसपास, वो हाई स्पीड के कारण होते हैं। तो चाहने वाले नहीं रहे तो किसकी चाह देखेंगे। लापरवाह गैरों की कब परवाह देखेंगे। आगे निकलने में ही आपा खो के बैठे हो। गर जरा से चूके तो बच्चे किसकी राह देखेंगे। गर जरा से चूके। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं। शाम को कवि सम्मेलन होना है, ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। मैं उसकी एक समझ लीजिए कि भूमिका में ये सब पढ़ रहा हूं। तो गर जरा से चूके तो बच्चे किसकी चाह देखेंगे। मेरा अनुरोध है श्री अनिल जग्गा जी से आएं और अपने विचार रखें सड़क सुरक्षा पर। सीख रहे हैं मंचासीन इस विद्यालय के प्राचार्य जी, शिक्षाविद मुरादाबाद से अतिथि के रूप में पधारे फिर बाद में और आदरणीय रावत जी, नीचे बैठे सब लोग रहेंगे। मेरे सहयोगी के रूप में हम लोगों के दाएं बाएं संभागीय निरीक्षक प्राविधिक व यातायात उप निरीक्षक अच्छा लगेगा श्री दिनेश जी, इस विद्यालय में हमारे मार्गदर्शक भी और हमारे बच्चों के मार्गदर्शक भी, क्योंकि एक बड़े गर्व की अनुभूति होती है कम से कम इस विद्यालय में आने के बाद कि इस विद्यालय के साथ हमारा 2 पीढ़ियों का नाता रहा कि हम चारों भाइयों ने भी यहाँ शिक्षा ली और हमारे बच्चों ने भी यहीं पर शिक्षा ली। और उसके साथ ही मैं एक विशेष रूप से आज बधाई देना चाहूंगा प्राचार्य जी को और सदन में उपस्थित सभी गुरुजनों को कि जब किसी संस्था के मुखिया को सम्मानित किया जाता है कहीं पर भी, तो वास्तव में वो उस पूरी संस्था का सम्मान होता है। और आप सब लोगों को, आदरणीय प्राचार्य जी को जो अवार्ड कल दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में दिया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया, आप सब लोग उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अक्सर जब कार्यक्रमों में आता हूं तो एक उर्दू का शेर पढ़ा करता था कि घर से निकलो तो पता जेब में डालकर निकलो, हादसे चेहरों की पहचान मिटा देते हैं। वाह। तो हमारे जनपद की 3 मार्च और 4 मार्च ये 2 तारीखें हमारे जनपद की है, जिसमें एक घटना अमरोहा कांठ रोड के छावी गांव के निकट और दूसरी घटना बुलंदशहर के निकट हुई, जो पूरा परिवार उस घटना का शिकार हुआ। विचार यहां पर आज ये करने का है कि हमारे पास युवाओं की संख्या बहुत कम है और मुझे आशा थी कि युवा महोत्सव में, मैंने जानबूझकर के बार बार प्राचार्य जी को फोन करा, डॉक्टर पीयूष शर्मा जी को फोन करा कि एक कार्यक्रम आप युवा महोत्सव में हम लोगों का जरूर रखवाइएगा। आवश्यकता ये सोचने की है कि जो कांठ रोड की घटना है उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें एक कमेटी बनी है बकायदा, कि 7 मीटर चौड़ी सड़क के ऊपर 2 मोटरसाइकिलों का आमने सामने टकराना। अच्छे 2 नाम दे दो। एक मोटरसाइकिल को कितनी जगह चाहिए होती है सड़क पर चलने के लिए।
एक 7 मीटर रोड के ऊपर 2 मोटरसाइकिलों का आमने सामने टकराना और उसके बाद 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो जाना और एक व्यक्ति की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो जाना, जिसमें पति पत्नी और देवर है। दूसरी घटना जो बुलंदशहर में हुई, उसके अंदर एक कार का एक नहर के रजवाए में चला जाना, जिसमें एक पूरा परिवार आप समझिए समाप्त हो गया, जिसमें पिता और पिता के साथ 2 बच्चे समाप्त हो गए, भतीजा समाप्त हो गया। चिंता यह करनी है कि सड़क दुर्घटनाओं के अंदर लगातार जो वृद्धि हो रही है वो उसके पीछे का कारण क्या है। हम मानते हैं कि एक दूसरे से आगे निकलना मानव की एक प्रवृत्ति है। जब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाता है तो उसका प्रयास यही होता है कि मैं दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाऊं। लेकिन सड़क के ऊपर चलते समय एक से आगे निकल जाना हमें कहां लेकर के जा रहा है, इस पर हमें विचार करना होगा। परसों सब होंगे, सड़क दुर्घटनाओं का समय, पहले जब कोहरा पड़ता था तो कहते थे भाई कोहरे में दिखाई नहीं दिया, उसकी वजह से ये दुर्घटना घटित हो गई। लेकिन आप ये बताइए कि बिल्कुल स्वच्छ वातावरण के अंदर लगातार घटनाओं के अंदर वृद्धि हो रही है। जो हमारा राष्ट्रीय डाटा है, जो पूरे भारत का डाटा है, उसके अंदर 2023 और 2024 के बीच में जो मृत्यु दर आई है उसके अंदर बहुत बड़ी वृद्धि है। जितनी बेहतर सड़कें बनी, जितनी टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, वाहनों की टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, उसकी अपेक्षा सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ। 2023 में जहां 1,53,000 के आसपास